मोदी जी ने दिया भारतीय सेना को आदेश। भारतीय सेना चीन में अंदर जाकर उसकी छाती पर दहाड़ लगाने के लिए भेज दी गई है। भारतीय सेना को मोदी जी ने आदेश दिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तानी सेना उसके घर में घुसकर दुश्मन को सबक सिखाकर आती है, उसी तरह चीन को भी सबक सिखाना है। चीन में जाकर भारतीय सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय सेना को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि चीन की सीमा पर भारतीय सेना के 5 लाख जवानों को मोदी जी ने भेजने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद चीन की सारी अकड़ निकल गई है। चीन के तेवर ढीले हो गए हैं। मोदी जी ने जैसे ही भारतीय सेनाओं को आदेश दिया तो भारतीय सेनाएं जोश में भर उठी और उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भारतीय सेनाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है जो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पीछे हटने वाला नहीं है, और भारतीय सेना के जोश को दिन दुगना रात चौगुना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और सेना को मोदी जी ने जरूरी हथियार भी उपलब्ध कराए हैं। तो दोस्तों, मोदी जी के आदेश के बाद भारतीय सेना ने जो करके दिखाया उसे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते। दुनिया के 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी रणनीतियां सबसे अलग होती है। इनमें अमेरिका ऐसा देश है जो किसी संघर्ष में अकेला नहीं जाता, जबकि चीन दूसरा वो देश है जो सीधे किसी जंग से परहेज करता है। इनके मुकाबले भारत कुछ सालों से आक्रामक भूमिका में आया है। यह नीति पाकिस्तान के मामले में ज्यादा कारगर रही है, मगर चीन ने जो दांव चला है उससे कहीं ना कहीं भारत उसके जाल में उलझता जा रहा है। पिछले 2 हफ्ते से पैंगोंग त्सो झील से जिस विवाद की शुरुआत हुई थी वह खत्म तो नहीं हुआ, उल्टा चीन ने बड़ी चालाकी से कई मोर्चे खोल दिए हैं। बड़ी बात यह है कि भारत चीन की एक रणनीति बखूबी समझ रहा है, मगर हालात ऐसे हैं कि भारत की कूटनीति के प्रोधा भी उलझन में पड़ गए हैं। चीन की बिना पर नेपाल ने कालापानी लिपुलेख और लिप्यू धारा के 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके पर अपना दावा ठोक दिया है। नेपाल यही नहीं रुका, उसने अपने नए राजनीतिक नक्शे में गुंजी नाबी और कुटी गांवों को भी शामिल कर लिया है। जबकि साल 1816 में ब्रिटिश के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके हार गए थे, जिनमें लिपुलेख और कालापानी भी शामिल था। इसका ब्यौरा सुंगोली संधि में भी मिलता है। उधर चीन के कर्ज की दलदल में धंस चुका पाकिस्तान भी सीमा पर F-17 और F-16 उड़ा रहा है। कल जिस तरह का बयान पाक सेना प्रमुख और पाक विदेश मंत्री ने जारी किए वह सारा यकीनन चीन प्रायोजित लगता है। यानी चीन लद्दाख में भारत की सेना को काम करने से तो रोक ही रहा है, उसके साथ ही वह नेपाल और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दबाव बढ़ा रहा है। नेपाल अब 1 दशक पूर्व वाला नेपाल नहीं रहा है। जब से इस मुल्क में राजशाही खत्म हुई है उसकी हालात भी कमोबश पाकिस्तान जैसी होती जा रही है, जहां चीन का निवेश इन्हें अपने कर्ज जाल में जकड़ता जा रहा है। दरअसल दक्षिण एशिया के इन तीनों देशों में बन रहे संघर्ष के हालात के पीछे भारत की आक्रामकता ही काम कर रही है। यह भी कह सकते हैं कि भारत ने सब कुछ समझते हुए भी परिस्थितियों से आर पार करने का मन बना लिया है। इसी महीने से भारत ने जब गिलगिट मुजफ्फराबाद और मीरपुर के मौसम का हाल बताना शुरू किया था, उसके बाद से ही चीन के पांव उखड़ने शुरू हुए। पीओके के इन इलाकों के मौसम का हाल बताकर भारत ने इसे अपना हिस्सा बनाने की औपचारिक पहल की थी। इसमें पीओके का गिलगिट ऐसा इलाका है जहां से चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक गुजरता है। भारत और अमेरिका 2 ऐसे ताकतवर देश हैं जो शुरुआत से ही इसका विरोध करते रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यदि भारत ने इस इलाके को हासिल कर लिया तो उसकी $62 अरब की लागत वाली परियोजना लगभग खत्म हो जाएगी। चीन को यह भी यकीन है कि भारत इस क्षेत्र को देर सवेर वापस पा लेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका पीछे से भारत की मदद कर रहा है। उसका भारत का साथ देने के पीछे भी बड़ी वजह चीन है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन का सीपैक बने। अमेरिका जानता है कि इसके लिए पाकिस्तान कभी राजी नहीं होगा। इसलिए भारत यदि इस हिस्से को पुनः भारत में विलय कर लेता है तो सीपैक भी यहीं दफन हो जाएगा। यानी जितनी चालबाजी इस क्षेत्र में चल रही है वह उससे कहीं अधिक है जो आम आदमी को नजर आती है। अमेरिका की नजर में सीपैक के खटकने की वजह चीन के व्यापार पर अंकुश लगाना है और दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। बाकी पीओके से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। पर मामला ज्यादा उल्टा होता देखकर चीन ने अपना दांव चल दिया है। चीन भारत के पड़ोसी देशों से विवाद बढ़ाकर उसकी आक्रामकता को रक्षात्मकता में बदलने की कोशिश में जुट गया है, ताकि भारत पीओके की बजाय इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाए। नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भारत का तनाव बढ़ाकर वह खुद भी लद्दाख में भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि चीन भारत के साथ कभी भी जंग नहीं चाहेगा, वह भी ऐसे हालात में जब अमेरिका खुद उस पर आग बबूला हो रहा है। मगर बावजूद इसके भारत के सामने 3 मोर्चे खुल गए हैं,
नेपाल ने चांगरू में काला पानी के नजदीक आर्मड पुलिस फोर्स की आउटपोस्ट बनाकर भारत को उकसाने की कोशिश की है। ऐसे में भारत भी बहुत संभल कर कदम उठा रहा है। भारत पहले से ज्यादा आक्रामक है। वे केवल पाकिस्तान पर ही नहीं, चीन को लेकर भी सख्त है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि चीन दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। उससे हुए किसी बड़े विवाद में भारत को ज्यादा देशों का साथ मिलेगा, जबकि चीन किसी परिस्थिति में यह युद्ध बिल्कुल नहीं चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो चीन 3 दशक पीछे पहुंच जाएगा। यही वजह है कि भारत चीन की रमज को भली भांति समझ रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन चाहकर भी भारत को पीओके हासिल करने से नहीं रोक सकता है। यह लगभग तय हो चुका है कि पीओके अब किसी भी हाल में पाक के कब्जे में नहीं रहने देना है। बेशक इसके लिए चीन कितनी भी कुलाचे क्यों ना मारे, वह भारत के खिलाफ कितने भी मोर्चे खोले, देश अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है। तो दोस्तों, भारत जो दुश्मन को कड़े तेवर दिखा रहा है और कड़े कदम उठाते हुए बड़े बड़े फैसले ले रहा है देश हित में, हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में अब रोकने का नाम नहीं ले रहा है। दुश्मन को जब तक उसके घर में घुसकर पछाड़ नहीं दिया जाता तब तक मोदी जी की ये सेना और हिंदुस्तान पीछे हटने वाला नहीं है। यदि आप मोदी जी और हिंदुस्तान के इस कड़े संघर्ष वाले फैसले से सहमत हैं, आप इस वीडियो से सहमत हैं, आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में फेसबुक व व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई शंका या सवाल है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार ज़रूर रखें। और साथ ही साथ यदि आप स्टडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्टडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, उसमें ऑल नोटिफिकेशन भी सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अधिक खबरें देखने के लिए स्टडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।